सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट मैप का पार्ट 3। जिन बच्चों को अब तक नहीं पता है कि ये हमारी क्या सीरीज है, उनको मैं बता दूं कि इन कॉन्सेप्ट मैप की वजह से आप लोगों की एक हेल्प की जा रही है कि आप अपने आने वाले एग्जामिनेशन के टाइम पर, रिविजन के टाइम में आप अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और इन कॉन्सेप्ट मैप्स की वजह से आप अपना टाइम सेव करें और उस टाइम को किसी एक अच्छी जगह पर लगाएं, यानी कि एक नए टॉपिक को प्रिपेयर करने में लगाएं। तो क्या होगा कि ये जो आज के कॉन्सेप्ट मैप हैं वो बेसिकली बेस्ड है ऑन योर थर्ड यूनिट विच इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इससे पहले की यूनिट्स यानी कि जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन एंड रिप्रोडक्शन दोनों के ही कॉन्सेप्ट मैप ऑलरेडी प्रिपेयर करके आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिनको नहीं पता इसके बारे में, जिनको पार्ट 1 और पार्ट 2 जिन्होंने नहीं देखा है, उनके लिए मैंने यहाँ आई बटन में आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हो, वहां पे मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है। नाउ दीज कॉन्सेप्ट मैप्स आर द की कॉन्सेप्ट्स। गाइस क्या होता है कि बायोलॉजी के अंदर आप लोग सभी रटना शुरू कर देते हो, एज वेल एज कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कॉन्सेप्ट को समझना ज्यादा चाहते हैं। जबकि एक हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर आप देखो कि जितने भी बच्चों ने आज तक बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हैं उनमें से रटा हुआ कई बच्चे भूल जाते हैं, बट जिनको कॉन्सेप्ट्स याद रहते हैं वो बच्चे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ज्यादा मार्क्स गेन कर पाते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आपको भी यही स्ट्रैटेजी को अपनाना है और इन कॉन्सेप्ट मैप्स को, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इन सभी को आपको प्रिपेयर करना है। नाउ ये कॉन्सेप्ट मैप आपकी पूरी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर नहीं कर रहे हैं, बट इसके अंदर एक बेनिफिट ये है कि आप इन कॉन्सेप्ट मैप की वजह से अपनी बायोलॉजी के हर एक चैप्टर को की पॉइंट्स पर ध्यान रख सकते हो, यानी कि आपके फिंगर टिप्स पर होगा आपका पूरा चैप्टर। जैसे कि आप ले लो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, या फिर आपका चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, या फिर फूड प्रोडक्शन की स्ट्रैटेजीज। ये तीनों ही चैप्टर आपके यूनिट 3 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के अंदर आते हैं और इन तीनों ही चैप्टर्स की वेटेज भी काफी अच्छी है। तो आपको क्या करना है, इन कॉन्सेप्ट मैप की गूगल ड्राइव की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से जाके आप इस पार्ट 3 के यानी कि यूनिट 3 के कॉन्सेप्ट मैप आप डाउनलोड कर सकते हो। और मैं पक्का आपसे गारंटी दे सकती हूँ कि जो लास्ट टाइम पर बच्चे रिवाइज करते हैं उनसे ज्यादा मार्क्स आप गेन करोगे। व्हाई? बिकॉज लास्ट टाइम पर क्या होता है कि आपके पास पूरे नोट्स होते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उन एक्चुअली क्या होता है 10 से 15 पेज का एक चैप्टर के नोट्स होते हैं, तो आप उतना नहीं पढ़ सकते हो एग्जाम के टाइम पर, आप उतना नहीं पढ़ सकते हो। तो आपको क्या करना है, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाओगे तो आपने देखा होगा कई बच्चे जो है वो कॉपीज को टर्न आउट कर रहे होते हैं, पेजेस को टर्न कर रहे होते हैं और हर एक चीज को रटने की कोशिश करते हैं। जबकि आपको क्या करना है, आपको अपने आने वाले एग्जामिनेशन के टाइम पर, जिस दिन आपका बायोलॉजी का एग्जामिनेशन है उस दिन सुबह या फिर उससे एक रात पहले आपको इन सभी कॉन्सेप्ट्स को, ये सभी कॉन्सेप्ट मैप अपने पास रखने हैं और इनको पढ़ना शुरू कर देना है। और जो भी एक वर्ड है अगर यहाँ पर लिखा हुआ है और उसकी, जैसे डार्विन की थ्योरी लिखा हुआ है, बट डार्विन की पूरी थ्योरी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ डार्विन के फिंचेस के बारे में बताया हुआ है और नेचुरल सिलेक्शन जो उन्होंने फिटनेस के बारे में बात की थी, जैसे कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में, उसके बारे में आपको पूरा रिकॉल हो जाना चाहिए। और वो रिकॉल कहाँ से होगा, जो मैंने आपको बायोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड किए हैं। तो गाइस इस वीडियो में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही पार्ट्स में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो इन कॉन्सेप्ट मैप्स को और इनका बेनिफिट उठा सकते हो। नाउ एक बहुत ही मेन बेनिफिट है इस कॉन्सेप्ट मैप का, जो क्या है कि आप पूरे चैप्टर को ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के अंदर एक पूरा चैप्टर आप कवर कर सकते हो। ये भी मैंने मैक्सिमम बोला है, आप मिनिमम से मिनिमम अगर 2 मिनट दोगे एक चैप्टर को तो आपका पूरा एक चैप्टर आपके की पॉइंट्स पर होगा, आपके फिंगर टिप्स पर होगा और एक पूरी यूनिट को आपको रिवाइज करने में ऑलमोस्ट 5 से 6 या फिर आप मैक्स टू मैक्स लगा के चलो 7 से 8 मिनट्स लगेंगे। तो देखिए कितना काम आपका आसान हो चुका है। और अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिन्होंने अब तक पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्लीज अभी जाकर देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दी है, अभी जाकर देखो, काफी फायदा होगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।